हम पा नहीं सकेंगे। तो जब कहा जाता है कि हम करता नहीं हैं, तो वो भी हैं जो कहते हैं करता नहीं है, और कुछ वो हैं जो कहते हैं हम ही करता है, हम ही रब हैं, हम ही आपका पार उतारा करेंगे, हम ही रब हैं। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उन्हें जीवों को वही अच्छे लगते हैं जो ये कहें कि हम रब हैं। तो वही बात में रहेंगे, बस वो रब था रब था। बस इन बातों में रहने की बजाय उनके विचार क्या थे, उन्होंने समझाया क्या, उन्होंने बात क्या की, वो जीवन में ना ढालेंगे, ना किसी को सिखाने की कोशिश करेंगे। अपना फायदा जीव सोचते जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा, और अंत में होगा कुछ नहीं। हम अपने कर्म बना रहे हैं उस रब से दूरी करने के, और दूरी होते होते इतनी दूरी हो गई कि दुनिया में आज नर्क बढ़ गया, उस रब का डर खत्म हो गया। आज जिस भी जीव को जो करना वो शरेआम कर रहा है, और वो करते 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 आज ये नर्क हो गया। वो जिस रब के नाम पर इस दुनियादारी, इस इंसानियत, इन जीव जंतुओं के बारे में भला सोचा जाता था, अब उसी की रब के नाम पर इनसे दूरी, इनसे नफरत की बातें सिखाई जाने लगी, दूरी करने के लिए। बट किस बात पर गए वो नहीं देखते। अब बात आती है जीवन में इस चीज से उभरेंगे कैसे, इस चीज को ओवरकम कैसे करेंगे। वो जो हमारे समक्ष, हमारे घरों से लेकर हमारे रिश्ते नातों में, हमारे इर्द गिर्द इस दुनिया में वो जो नर्क बढ़ते जा रहा है, उसे रोकेंगे कैसे। कोई बता दो कि कोई व्यक्ति विशेष ऐसा है जो हमें यह शिक्षा देता है कि इन चीजों में ना विलीन हो। और अगर वो बेचारे जो बता रहे हैं इन चीजों में ना विलीन हो, उसके बावजूद हम उन जीवों को प्यार करेंगे पर उनके विचारों को नहीं सुनेंगे कि प्रेमा भक्ति, उस रब को पाने का रास्ता, इन जीवों से प्रेम मोहब्बत, दूरी ना करें। वही बात से शुरू किया, कहते कि गुरमुख वैर विरोध गवावे। हम कहाँ मिटा पा रहे हैं अपने भीतर से उस वैर विरोध को, वो तो बढ़ते जा रहा है। एक जीव कोई बात कह दे, हम टूटने को तैयार हैं। हमारे भीतर क्रोधा अग्नि बढ़ चुकी है, हम किसी की कही बात सुन नहीं सकते, हम किसी की बात सुन ही नहीं सकते, तो उस बात को अपने जीवन में ढालेंगे क्यों, कैसे ढालेंगे। पर जैसे एक लकीर के फकीर बनकर हम चले हुए हैं, उसी पे चलते जा रहे हैं, उसी को लेकर चले हुए हैं। पर जीवन में अपने ये निगाह नहीं मार के देखेंगे कि जीवन में नर्क क्यों दिख रहा है। कितना जैसे वो एक टांगे पे घोड़े को बांधा होता ना, तो घोड़े को जब बांधते हैं तो उसकी आंखों के इर्द गिर्द दाएं बाएं एक कवर सा डाल देते हैं। तो डालने से क्या होता है कि वो बस टांगे में जुटा जो घोड़ा होता है वो चलते जाता है, बस उसे और कुछ नहीं पता, पीछे से चाबुक पड़ता है या खींचते हैं उसे, और दाएं बाएं कुछ नहीं दिखता, बस सीधे ही चलते जा रहे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी वही किया। वो जो हमारी दृष्टि, हमारी सोच, हमारा जीवन जीने का तरीका, वो जो वाइड ओपन होता था, हम कंजर्वेटिव होते हुए हमने भीतर से ना अपने आप में जाते 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 दूसरों से घिन, दूसरों में कमियां, दूसरों से बुराई, दूरी दूरी दूरी, तो करते 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 अब हम वो टांगे से जुटे घोड़े के जैसे जीवन हो गया। हमें बस सिर्फ उतना ही दिखता है, सिर्फ उतना ही दिखता है जितना हम देखना चाहते हैं, जिसमें
कोई परेशानी ना हो, आसान सा जीवन देखते हैं, चाहे वो कोई रिश्ता निभाने के लिए, चाहे कोई अपनी आदत बदलने के लिए। जो आसानी से होगा हम वो कर देंगे, जिसमें मेहनत करनी पड़ेगी हम वो नहीं करेंगे। रिश्ता तोड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये ऐसे टूटा। कोई जोड़ के बताए, कोई जोड़ के कर दे। दुनियादारी बातें कर सकती है। जैसे हम आए, जब न्यूयॉर्क से आए तो हमारे हैं सेवक, यहीं टेक्सास में रहते हैं, 3-4 दिन पहले बात हुई उनसे, तो कहते बाबा जी गलती तो आपकी है, जब आप न्यूयॉर्क से आए थे तो संगत कह रही थी हम इंडिया में बात करते हैं, तो आपने बात करने को मना किया। हमने कहा उस समय हालात ऐसे थे, हमने तो मना किया, पर उसके बाद क्या आप लोगों के पास फोन नहीं थे? आप लोग अप्रोच नहीं कर सकते थे? अभी इंडिया हो के 2 महीने आप इंडिया रह के, आप इंडिया जाके उनसे बात नहीं कर सकते थे, पूछ नहीं सकते थे? ये तो हमें बेवकूफ बनाने की बातें करते हैं। जीवन में कितना झूठ बोलेंगे। फिर एक तरफ बाबा जी कह रहे हैं, उसके बाद क्या फोन नहीं कर सके हम? उसके बाद हम लोगों ने, पर हम डिसीजन बना के बैठ चुके थे, ठीक है, पर हम कहां बट रहे हैं, हम दूरी कहां कर रहे हैं, उस बात को नहीं समझते। हम उन बातों को नहीं समझना चाहते, और कहां तक नर्क जाना चाहते हैं, और कहां तक जीवन का नर्क देखना चाहते हैं। जीवन में कभी भी याद रखें, जज नहीं बनना चाहिए कभी किसी का। कभी भी जीवन में जज ना बने, कारण जज बन के हम औरों का फैसला लेना शुरू करते हैं, औरों के लिए हम फैसले लेते हैं, उन्हें मजबूर करते हैं वैसा जीवन जीने के लिए जैसा हम चाहते हैं, हम जज बनकर। पर गुरबाणी ने तो कहा कि लेखा रब मंगेसिया, तू आयो केड़े कम। उस रब के घर में हमें लेखा देना पड़ेगा, इससे हम ना भूलें। ये किसी को हम बोलने नहीं देंगे समक्ष, दादागिरी कर दी, दबा दिया किसी को, हमने बोलने दिया, अपनी बुराई को हमने दबा के सामने वाले की अच्छाई को दबा दिया, तो उससे क्या रब डर जाएगा? उससे क्या रब के घर में सवाल जवाब नहीं होंगे? उससे क्या हम अपने आप को मुक्त कर लेंगे? हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। इस बात को अगर हम जीवन में लेके चलते हैं तो उस चक्रों में पड़े हैं जो बिना वजह से, देखिए ना, जीवन में क्या चाहिए, गृहस्थ हो गया, पति पत्नी का मेल हुआ, बच्चे हो गए, संतान हुई, संतान की शादियां कर दी, और हो गया, सब हो गया। जीव अपने कर्म, जीव तूने पूरे किए। अब इसके आगे तू अपना भक्ति रस अपने आप में सुमरन में जा, सुमरन में जा, नरक में ना जा, किसी और के कर्मों में ना जा। अपने भीतर उस दिन से अपने लिए जीना शुरू कर दे कि मेरे भीतर कितना फर्क हुआ, मेरे भीतर मेरा कितना रब आकर बैठना शुरू हुआ, मेरे भीतर मेरा कौन सा रब बोलता है। उन बातों को छोड़कर हम और ही बातों में लगे हुए हैं। जीवन में निगाह मारें अपने आप के, अपने फायदा क्या कर सकते हैं हम। कारण याद रखें, जब कह दिया कर्मी आपो अपनी के नेड़े कह दूर, हम अपने कर्म बना रहे हैं, हमें दुनिया का कोई भी रब अपने कर्मों से छुटकारा नहीं दिला सकता। हम जो कर्म बना रहे हैं, कोई कह दे कि मैं बचा लूंगा, नहीं, कोई नहीं बचा सकता। तू कर दे जीव, मैं तेरा गुरु हूं, मैं ऐसे हूं वैसे हूं, ऐसे कोई नहीं मिटा सकता। पर हां, मिटते तब हैं जब जीव सरेंडर हो जाए, जब दिल से माफी मांग ले, अपने अवगुण उस जीव के समक्ष बता दे कि हां मेरे भीतर ये पाप है, मेरे ये अवगुण हैं, बख्श ले दाता, मुझे बचा ले,
और वायदा कर ले अपने आप से कि आज के बाद जो भी हो जाए, प्रभु मैं ये काम, ये अवगुण नहीं दोबारा करूंगा, मैं ये दुष्कर्म आज के बाद नहीं करूंगा। ये होती है माफी मांगना।